यदि परमेश्वर ने अपने में किसी बात को कठिन समझा हो, यदि ऐसा कोई बात यदि परमेश्वर के लिए कठिन था, तो वही था मेरा और आपका उद्धार का काम। वो आसान नहीं था। समस्त ब्रह्मांड को खड़ा करने के लिए परमेश्वर को एक आज्ञा देना पर्याप्त था। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपका, मेरा और आपका उद्धार करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य का रूप लेना पड़ा, मरियम के गर्भ में जन्म लेना पड़ा, मरियम के माध्यम से एक छोटा सा बच्चा का रूप में जगत में आना पड़ा, अपने आप को सृष्टि के हाथ में सौंप देना पड़ा। जिनको अपना माता पिता होने के लिए यीशु ने चुन लिया था, उनका अधीनता में अपने आप को रखना पड़ा। यूसुफ और मरियम जब यीशु को देखा तो वो बिल्कुल साधारण सा एक बच्चा था। मालूम तो था ये अद्भुत रीति से इसका जन्म हुआ है, लेकिन देखने से कुछ नहीं लगता था। साधारण से एक बच्चा था। ठीक साधारण एक बच्चा जैसे बढ़ता है, वैसा यीशु भी बढ़ता गया। मम्मी उसको मिलाया, साफ किया, सब कुछ किया, उठा के चला सृष्टि के हाथ में, छोटे एक बच्चे का रूप में अपने आप को समर्पित कर लिया। थोड़ा बड़ा हो गया, मरियम कहता है बेटा जा एक बकेट पानी भर के आ जाओ। यीशु कहता है हाँ मम्मी अभी आता हूं, लेके आता है। थोड़ा बड़ा हो गया, यूसुफ कहता है बेटा मैं तुमको टेबल बनाना सिखाता, चल आ जा। यीशु बोलता है हाँ पापा आता हूं। समझ में आ रहा आपको? सृष्टि करता, सृष्टि के हाथ में अपने आप को समर्पित किया। सर्वज्ञानी परमेश्वर जिसने पूरा ब्रह्मांड को रूप दिया था, वो अब यूसुफ से टेबल बनाना सीख रहे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपको कुछ नहीं लगता है? हालेलुया। क्या पढ़े लिखे एक व्यक्ति अनपढ़ के अधीन में रह सकता? बोलो आप। क्या धनी एक व्यक्ति एक अनपढ़ गरीब के अधीनता में काम कर सकता? बोलो आप। लेकिन मेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर अपने आप को ऐसा सीमित किया। एक छोटे बालक के समान वो आया, सृष्टि के हाथ में अपने आप को समर्पित किया। वचन कहता है और नसरत में यूसुफ और मरियम का अधीनता में अपने आप को रखा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? मेरा और आपका उद्धार करना परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। उसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा, मानव का रूप लेकर एक बेटा, एक छोटा बच्चा होकर आना पड़ा, बढ़ता गया। पापी इंसान के बीच में रहना पड़ा। हालेलुया। अति पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर मानव के बीच में, पापियों के बीच में रहना पड़ा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 साल यीशु दुनिया में रहा, लोगों के बीच में घूमता फिरता रहा, उनका भला करता रहा, लेकिन बुराई सुनता रहा। अच्छा करता रहा, लेकिन आरोप सुनता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को ठट्ठे में उठाया, मजाक किया, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, विरोध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार उनको मारने की कोशिश किया। इन लोगों के बीच में, घृणा करने वाले लोगों के बीच में प्रेमी परमेश्वर सारे घृणा को सहन करते हुए प्रेम दिखाता रहा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया।
उसका प्रेम महान है। अंत में यीशु मसीह जैसे आज पास्टर साहब ने बोला, गethsemane के बगीचा में अपने आप को पिता के सामने समर्पित करते हुए कहता है, पिता सब कुछ मैं सहन कर सकता था, यहाँ तक मैं सहन कर सकता था, लेकिन अब मुझे बहुत कठिन लग रहा है। यह कटोरा बहुत कठिन लग रहा है। क्यों कठिन लग रहा है? ये मेरा और आपका पाप है। जो अति पवित्र परमेश्वर, जो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर, जो पाप से समझौता नहीं कर सकता, वो अब मेरा और पाप, आपका पाप को अपने पर उठाना, उनका वो सोच भी नहीं सकता है। वो समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया। जो एक घृणित वस्तु है, बहुत ही गंदा घृणित, जिसको देखने से आपको उल्टी आती है, देखने से उल्टी आती है। आपसे कोई कहे उसको उठाकर अपने सिर पर रखे, संभव है आपसे? क्या बोलेंगे आप भाग जाओगे वहां से, क्योंकि देखते ही आपको क्या आती है? उल्टी आती है। उस चीज को उठाकर अपने सिर पर रखोगे आप। प्रियो, उससे ज्यादा था यीशु के लिए मेरा और आपका पाप, मेरा और आपका पाप बहुत भयानक था, बहुत भयानक। परमेश्वर के लिए बहुत घृणित था। परमेश्वर को देखना भी पसंद नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन उसी बात को आपने ऊपर उठाना। यीशु कहता है, नहीं पिता, नहीं नहीं नहीं, हटा ले। लेकिन कहते हैं, नहीं पिता, मैं आपकी इच्छा के लिए सामने, मैं आया इस काम के लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु वहां पर कहता है कि मतलब उनका पसीना, उनका रक्त पसीना होकर छूट रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। असहनीय था। क्यों वहां बैठा था? ताकि मैं और आप समझ सके यीशु ने कैसा दर्द मेरे लिए, आपके लिए सहन किया। इतना बड़ा दुख को सहन करते हुए मेरे लिए, आपके लिए समर्पित हो गया। मेरा और आपका पाप उसने अपने ऊपर उठा के कलीबी की ओर चला। पिता ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया, चिल्ला था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मेरे और आपके पाप को अपने पर उठाया। आप खुदा का गुस्सा उसके ऊपर टूटा। मुझे पर और आपकी ऊपर आने वाली सजा यीशु के ऊपर पड़ी। यीशु को कुचल डालना परमेश्वर को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? मुझसे प्यार किया, आपसे प्यार किया। अनंत जीवन मुझे और आपको देने के लिए और कोई मार्ग नहीं था, और कोई उपाय नहीं था। प्रभु क्यों समर्पित करता है? पिता हटा दे, नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए, सौंप देता। क्यों? मुझे और आपको नाश से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, और कोई उपाय नहीं था। पिता अपने पुत्र को कुचल डालने में क्यों खुश हुए हैं? इसलिए मुझे और आपको बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। कितने लोग समझ में आ रहे? मेरा उद्धार, आपका उद्धार आसान नहीं था। कितने लोग समझ में आ रहे? ब्रह्मांड को बनाना परमेश्वर के लिए आसान बात थी। हर चीज को खड़ा करना आसान बात थी। परमेश्वर जो आज्ञा दिया वैसा बन गया। लेकिन मेरा उद्धार करना, आपका उद्धार करना आसान बात नहीं थी, जिसके लिए यीशु को मानव बनकर आना पड़ा। मेरे और आपके जगह पर खड़े होकर मेरे खातिर, आपके खातिर अपनी जान को कुर्बान करना पड़ा। उससे ज्यादा वो पाप मेरे लिए, आपके लिए सर उठाना पड़ा। मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, जान देने से, घोड़ा खाने से
क्रूस को सहन करने से ज्यादा दर्द उसमें था। मेरे और आपका पाप अपने ऊपर उठा। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। यीशु का प्रेम को भूलना नहीं, यीशु का प्रेम को टुकड़ा नहीं करना, हमेशा याद रखना। इसलिए प्रभु कहता है तुम प्रभु भोज किया करो, जब इस रोटी खाओगे तुम मेरा स्मरण के लिए किया करो, जब इस प्याले में से पियोगे मेरे स्मरण के लिए, क्योंकि तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने क्या किया उसका मतलब समझो, उसका दर्द समझ लो, उसके लिए मैंने जो मूल्य चुकाया उससे समझो। जैसे परमेश्वर के दास ने बोला रीति रिवाज के रूप में ना लो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थ समझो, यीशु का प्रेम समझो, उसका मूल्य, उसने जो मेरे लिए मूल्य चुकाया, दाम चुकाया, उसको समझो, मेरे स्मरण के लिए किया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर रविवार के दिन, हर इतवार के दिन अगले शताब्दी के विश्वासी लोग रोटी तोड़ने के लिए आते थे, बस सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए आते थे। उनका आने का मुख्य उद्देश्य रोटी तोड़ना था, उसके साथ वचन सीखना भी। हालेलुया, रोटी तोड़ना और वचन सीखना, उसी के लिए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी तोड़ने से हमेशा यीशु का याद करता था, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दाम चुकाया, हालेलुया, क्या क्लेश उठाया, क्या दुख सहन किया, मेरा उद्धार कैसे मुझे मुफ्त में मिला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने विश्वास किया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन यीशु ने मूल्य चुकाया, दुख उठाया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? अपने हाथ ऊंचा करके बोले प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद, हालेलुया, उस अनमोल उद्धार के लिए धन्यवाद। प्रभु आज तक शायद इसका कीमत मैं नहीं समझा, लेकिन आज मैं इस बात को एक बार फिर समझता हूँ, गहराई से समझता हूँ। यीशु ने आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे बचाने के लिए। ओ रिबाला शुक्रिया, अपने को खोल के परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, वो खोल के प्यारा चला करके बोले पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरा प्रेम को मैं भूलूंगा नहीं, तेरा प्रेम को मैं भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। धन्यवाद हो पिता, 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 धन्यवाद हो पिता। Thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, 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 Jesus. मैं प्रोत्साहन दूंगा कि यीशु का क्रूस का हर दिन मनन करेगा। एक बार मेरे पिताजी के एक कसिन ब्रदर, वो हमारे वहां से जमीन वाला बेच कर दूसरे जगह चले गए थे, थोड़ा दूर में थे, लेकिन मैं वहां नहीं जाते थे क्योंकि वो जगह काफी पहाड़ी इलाका था, रेंज में था। मेरे को ऐसा जगह जाने से क्या होता है, उल्टी होती है, इसलिए मैं ऐसा जगह जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे रोड की यात्रा अच्छा नहीं लगता। मुझे ट्रेन ठीक रहा था, बाई रोड मुझे अच्छा नहीं लगता, और विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जाना मेरे वश की बात नहीं। मैं उल्टी करते 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 मैं बहुत थक जाऊँ, इसलिए नहीं जाता नहीं। लेकिन वहाँ पर मैं कुछ साल पहले मीटिंग के लिए कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु की सेवा है, इसलिए जाते हैं। ऐसे एक बात हुआ, तब मुझे याद आया कि मेरा पिताजी के भाई यहाँ रहते हैं, कैसे नहीं, वो यहाँ रहते हैं,
ठीक है जाकर उनसे मिलेंगे करके जाके मिला। तब उन्होंने मुझे बोला बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला जब मैं हमारी जमीन बेच के मैं वहां से शिफ्ट होने वाला था तब हमारा एक प्रभु के दास थे, एक बुजुर्ग थे, उनसे मिलने के लिए जाता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए। और कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना करें करके। तब उन्होंने उनसे बोला बेटा तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ और तुम्हें वो करना होगा, इसलिए आज तुम मुझे प्रॉमिस दे दोगे, वायदा करोगे कि मैं उसे करूंगा करके। तब उन्होंने बोला लेकिन पहले आप बता दो क्या है करके, तब मैं प्रॉमिस दूंगा, बिना जानते मैं कैसे प्रॉमिस दूंगा, आप बताओ। तो कहता है मैं तब बता दूंगा आप जब प्रॉमिस दे दोगे तब मैं बता दूंगा। बोला मैं प्रॉमिस दूंगा लेकिन जब तक मेरे को मालूम नहीं पड़े कि आप क्या चाहता है मैं किससे प्रॉमिस दूंगा, मैं करूंगा इसलिए आप बता। नहीं उन्होंने जिद पकड़ा, बोला नहीं तुम पहले प्रॉमिस दो फिर मैं बताऊंगा। और दोनों के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुआ, अंत में बोला ठीक है मैं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तब उन्होंने बोला मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि हर रोज तुम यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसका ध्यान करना, मनन करना, उसी पर अपनी आंखों को लगा के उसी का मनन करना हर रोज, ये आप कर सकते हैं करना। और उन्होंने मुझसे भी कहा बेटा, उन्होंने मुझे जो कहा वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हर रोज यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया उसी का ध्यान करो। और आज मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हर रोज सुबह उठेंगे तो उस क्रूस की ओर मन लगा दो, यीशु की ओर जो आपकी जगह पर आपकी खातिर आपके लिए अपनी जान दिया, आपके पाप को अपने पर उठा के आपके लिए दुख सहन किया, यीशु का ध्यान करो। हालेलुया। यदि आप यीशु का ध्यान करोगे मैं आपसे कहूँगा वे वो आपके लिए एक इम्यूनिटी बन जाएगा, आत्मिक इम्यूनिटी बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाप का विरोध करने के लिए, पाप का सामना करने के लिए आपको सक्षम बनाएगा। यदि यीशु का प्रेम हमारा मन में रहता है, यदि आप यीशु से प्रेम रखेंगे तो अवश्य पाप से घृणा करोगे। पाप से जब तक घृणा नहीं करोगे पाप छूटेगा नहीं। बोलो पाप से घृणा नहीं करेंगे तो पाप छूटेगा नहीं। जब तक आप पाप से प्यार करोगे पाप अपने जीवन से वो छूटेगा नहीं, छूटेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं ये गलत है करके मेरे को मालूम है, फिर अब छोड़ता क्यों नहीं है, क्या करे, ये मुझे नहीं छोड़ रहा, ये मुझे नहीं छोड़ रहा। एक बार तो एक जवान जो बस में चढ़ने वाला था, वो सिगरेट पी रहा था, क्योंकि बस में सिगरेट नहीं पी सकता है, भीड़ रहती है, इसको इसलिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना बोले। लेकिन वो वेट कर रहा था सब चढ़ रहे ताकि जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। फिर अंत में सब लोग चढ़ गया तो ये जवान पूरा खींचने के बाद फिर बहुत दुख के साथ फेंक देता है, फिर बस में चढ़ता है। तब एक बुजुर्ग अंकल ने लेकर बोला बैठा इसको क्यों ऐसा करते हो, ये आदत ही तुम छोड़ दो करके। तब वो जवान कहते अंकल
मैं कितने बार चाहा कि आदत छोड़ने के लिए, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ता। कई लोगों की अवस्था ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूं पाप आपको छोड़कर भागेगा कब? जब आप उसको क्या करोगे? घृणा करोगे। आप उससे घृणा करने के लिए तब सक्षम बनेंगे परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में जब आए, जब आप यीशु से प्रेम करने लायक बन जाए, मतलब आपका दिल खुले, प्रभु का प्यार को समझे, और उसका प्रत्युत्तर में आप यीशु से जब प्यार करेंगे तब आपको घृणा करने का, किससे? पाप से घृणा करने का, शैतान से घृणा करने का क्षमता मिल जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन उपवास रखने से नहीं मिलेगा। हालेलुया। उपवास के बाद आप वैसे की वैसा हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे ये क्यों जय नहीं मिलता? जय मिलना है तो एक ही बात है, यीशु का प्यार आपका दिल में हो। हालेलुया। यूहन्ना कहता है जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बोलो, आप बोलो, उल्टा बोलो। जिसके अंदर पिता का प्रेम है और संसार से प्रेम रखेगा। संसार से क्यों प्रेम रखते हो? क्योंकि पिता का प्रेम नहीं है। अब समाधान क्या? बोलो, पिता का प्यार दिल में है। अब कितने भी बार बोलो संसार से प्यार मत करो, प्यार मत करो, प्यार मत करो, चलेगा नहीं, कोई काम का नहीं है। क्या करो? पिता का प्रेम, यीशु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारा दिल में आए ताकि संसार का प्रेम चला जाएगा। हालेलुया। अभिलाषाओं से मुक्त होने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। यीशु का प्रेम हमारा दिल में आए। हालेलुया। यीशु का प्रेम समझना है तो क्रूस की ओर देखना, क्रूस का मनन करोगे। हालेलुया। तब आप प्रभु से ज्यादा और ज्यादा प्यार करोगे। जितना ज्यादा यीशु का प्यार आपको समझ आता है उतना ज्यादा आप यीशु से प्यार करोगे। जितना ज्यादा यीशु से आप प्यार करोगे उतना ज्यादा पाप से आप घृणा करोगे। सब लोग बोलिए, जितना ज्यादा यीशु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपको समझ आता है उतना ज्यादा आप परमेश्वर से, यीशु से प्यार करेंगे। जितना ज्यादा यीशु से, परमेश्वर से आप प्यार करोगे उतना ज्यादा पाप से घृणा करें। कितना को समझाया? हालेलुया। नित्यता को प्राप्त करने का एक ही तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करें। इसलिए यीशु मसीह का प्रेम को हमेशा हमें समझना चाहिए। इसलिए रोटी तोड़ने का कार्यक्रम यीशु ने इसलिए हमें दिया, एक रीति रिवाज बनाने के लिए नहीं है, जल्दीबाजी में कर कुछ रोटी तोड़कर जाने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने के लिए? भाइयों, क्रूस की ओर देखो, उसका दुख सहन करने का अर्थ समझो। आपके लिए क्या मूल्य यीशु ने चुकाया, उस मूल्य को समझने का कोशिश करो, उस बड़ा प्यार को समझने का कोशिश करो। आपका उद्धार के लिए परमेश्वर को कितना मेहनत करना पड़ा उस बात को समझने की कोशिश करो ताकि आपका दिल में यीशु का प्रेम उतर आए। यीशु का प्रेम आपके दिल के अंदर उमड़ने लगे, बहने लगे, ताकि उस प्यार में होकर यीशु से आप प्यार कर सके। हालेलुया। ताकि संसार के ऊपर जयवंत होकर आप जी सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, यीशु मसीह दुनिया में चंगा करने के लिए नहीं आया, रोटी से लोगों को तृप्त करने के लिए नहीं आया। यह सब यीशु ने किया
क्योंकि मानव को परेशानी में जब देखा, प्यारा पिता परमेश्वर ये सारे काम किया और स्वर्ग में भी रहकर वही काम करता था, धरती पर उतर कर आया तो भी वही काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन वो आने का कारण क्या था? बोलो। मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए था। इसलिए यीशु मसीह कहता है, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में कहता है, क्या कहता है? जब एक पापी उद्धार पाते हैं तो क्या होता है स्वर्ग में? बोलिएगा। किसने बोला? शाबाश, बड़ा आनंद होता है। सब लोग बोलिए। कहाँ? क्यों? एक पापी उद्धार पाया। एक पापी, हालेलुया, सिर्फ एक पापी जब उद्धार पाया, स्वर्ग में थोड़ा आनंद नहीं है, बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है। हम लोग उस स्वर्ग का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते, इसलिए हमें आनंद नहीं होता है। हम बोलते हैं अच्छा ये की जन का उद्धार हुआ है, बस सिर्फ एक ही जन, इतना बड़ा परमेश्वर लगाने के बाद क्या बात है सर? एक ही जन उद्धार पाया। आप इतने साल काम करने के बाद एक ही आत्मा मिला अभी तक। हेलो, लेकिन स्वर्ग में क्या होता है? बोलो, बड़ा आनंद होता है। स्वर्ग में कहता है एक जन उद्धार पाया, एक जन उद्धार पाया, एक जन उद्धार पाया। स्वर्ग दूतों के मध्य में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? स्वर्ग जानता है, एक व्यक्ति का मूल्य जानता है, उसका उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या किया जाता है, परमेश्वर ने कितना मेहनत किया, कितना दुख उठाया, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, स्वर्ग जाता है। इसलिए एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हम सवाल करेंगे इसका मतलब क्या है? एक लंगड़ा चलते समय स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। आनंद होता होगा लेकिन बड़ा आनंद नहीं कह सकता। एक अंधे देखते समय स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। आनंद होता होगा लेकिन बड़ा आनंद है कभी नहीं कह सकता। आप क्या बोल रहे हैं? लाजर को जब यीशु ने जिंदा किया था 4 दिन के बाद, जब सारे लोग आनंदित हो गया था, क्या स्वर्ग में आनंद नहीं हुआ? आनंद हो गया होगा लेकिन बड़ा आनंद नहीं कर सकता है। क्यों? शायद स्वर्ग आपको बोलेंगे अंधा देखने तो लगा जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कुछ और दिन के बाद, कुछ और महीने के बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। लंगड़ा चलने लगा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो लक्षित हो जाएगा। लाजर 14 दिन मृतकों में से जी उठा, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन फिर मरेगा। समस्या का समाधान हुआ? समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब एक पापी मन फिराते हैं तब वो अनंत जीवन को पाते हैं। कभी मरेगा नहीं, फिर कभी अंधा नहीं होगा, कभी लंगड़ा नहीं होगा। हालेलुया, वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। उनका समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गया। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो बोलो अनंत जीवन ही हमारी समस्या का समाधान है। अनंत जीवन ही हमारा समस्या का समाधान है। इसलिए बड़ा आनंद तब होता है जब एक पापी मन फिराता है। इसलिए सबसे बड़ा परमेश्वर का कार्य पापी का रूपांतरण है। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक व्यक्ति का रूपांतरण सबसे बड़ा परमेश्वर का कार्य होता है। हालेलुया। ये आनंदित जीवन का तात्पर्य क्या है? क्या है आनंदित जीवन? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया था कि हम अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या हुआ? अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का साथ जीवन। बोलिए, परमेश्वर का साथ जीवन। हालेलुया। वो है अनंत जीवन। उसका विशेषता क्या है? दो विशेषता बाइबल बताती है। एक तो है हमेशा का जीवन है। अनंत जीवन बोले तो क्या है? उसका अर्थ ही वो है हमेशा का जीवन, कभी ना अंत होने वाला जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन वो है जो परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने के लिए है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सबका आनंद उठाने के लिए, मजा लेने के लिए, परमेश्वर के साथ रहकर पूरा अनंतता रहकर सारे अनंतता का सौभाग्य को प्राप्त करने का जीवन होता है अनंत जीवन। सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जिंदा रहकर पूरा आनंद उठाने का, पूरा मजा उठाने का। यूं ही जिंदा रहने में कोई मजा होता है क्या? कितने लोग अपने जीवन से बोर हो चुके हैं, मजा नहीं है। तो आनंद जीवन देखकर यूं अपन को छोड़ दिया तो कोई मजा होगा? कोई मजा होगा? लेकिन हर दिन मजा ही मजा होगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग कहते हैं आनंद ही आनंद होगा, वहां मगन ही मगन होगा। एक क्षण नहीं होगा कि बोर लगता हो, एक क्षण नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन में एक क्षण आप उत्साहित होते जाएंगे, आप एक्साइटेड होते जाएंगे, उत्साहित होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तैयार करने के लिए अब समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप कितना आनंदित हो सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हो? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले अनंत जीवन हमेशा का जीवन है, अनंतता का सारे सौभाग्य को प्राप्त करने का जीवन है, सारा मजा उठाने का जीवन है, परमेश्वर के संग हमेशा हमेशा रहकर सारी आशीषों का अनुभव करने का जीवन है। वो है अनंत जीवन। इसलिए उसे प्रदान करने के लिए प्रभु इतना बड़ा मूल्य चुकाया है। हालेलुया। बड़ा मूल्य चुकाकर कुछ जब खरीदते हैं तो सस्ती चीजों को खरीदते हैं। हेलो, बोलो। 2 रुपया में जो चीज मिल सकता है 1 करोड़ रुपया देकर आप खरीदेंगे? नहीं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने इतना बड़ा मूल्य क्यों चुकाया? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों लिया? बड़ा इन्वेस्टमेंट आप तब करते हैं क्योंकि बड़ा लाभ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? ताकि मैं और आप आनंद जीवन पाए। मतलब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, सौभाग्य ही सौभाग्य है। हालेलुया। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्रभु का धन्यवाद करो। बोले अनंत जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा दिन आने वाला प्रिय, एक अच्छा दिन आपके लिए आने वाला है। एक उज्जवल भविष्य के लिए आपका इंतजार में है। एक बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य आपका इंतजार में है। हालेलुया। धन्यवाद। अरे परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और अनंत जीवन जो है, हालेलुया, वो बहुत तायत का जीवन है। यीशु कहता है, यूहन्ना 10 में कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता। किस काम के लिए आता है? चोरी करने, काम करने, नाश करने। क्योंकि उसकी आदत वो है, इसलिए उसको चोर कहता है।
चोर की आदत, चोर वही करेगा वो। शैतान हमेशा शैतान का ही स्वभाव दिखा सकते हैं, शैतान का ही काम वो कर सकता है। वो झूठा है, वो नष्ट करने वाला है, वो चोरी करने वाला, चुराने वाला है। शैतान वो आप जीवन में अवसर देंगे तो वही काम करेगा, लेकिन ये आपका चुनाव है। आप शैतान को अवसर देंगे या यीशु को अवसर देंगे। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और बोलिए बहुत तायत का जीवन देने के लिए। सब लोग बोलिए बहुत तायत का जीवन, बहुत तायत का जीवन। अनंत जीवन कौन सा जीवन होता है? बहुत तायत का जीवन। सबसे पहले हमने देखा अनंत जीवन हमेशा का जीवन है, अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अनंत जीवन बहुत तायत का जीवन है। मान लो इधर एक 2 साल का बच्चा है, वो चलता होगा, दौड़ता होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो 2 साल का बच्चे को मैं कहूँ ये पोडियम उठाकर चलो, होगा उससे? होगा उससे? यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप मुझे क्या कहोगे? डरो मत, बोलो। मूर्ख कहेंगे ना, थोड़ा कम शब्द में बोला ना, थोड़ा। आप मुझे पागल तो नहीं कहेंगे, और क्या कहोगे ना? मान लो इधर 90 साल की एक बुढ़ी माँ है, मान लो, मैं उनसे कहूंगा तो कैसे होगा? ये पोडियम उठाकर चलो, होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? उनमें ताकत नहीं। 2 साल के बच्चे में भी ताकत नहीं, 90 साल के बुढ़ी माँ उनको भी ताकत नहीं। यदि मैं आप में से कोई जवान को बुलाए, हालेलुया, बोले ये पोडियम थोड़ा उठा के उधर को रखो, रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। क्यों? जवानी, बहुत ताकत का जीवन आप में है, उसी को बहुत ताकत का जीवन कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में जाके कोई बीमार नहीं रहेगा, स्वर्ग में कोई शिशु नहीं होगा, स्वर्ग में कोई बुजुर्ग नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में सब जवान के तरफ आ जाएगा, कोई कमजोर नहीं होगा। हालेलुया। सबके सब जवान के साथ। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हे मेरे मान यहोवा का धन्य का, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मान यहोवा का धन्य का। फिर वो कहता है वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, सारे लोगों को चंगा करता। तब क्या होगा? तुम्हारी जवानी, बोलो, उपकार कराई नहीं हो जाएगी। हालेलुया। जवानी वापस आएगी, जवानी वापस आएगी, जवानी वापस आएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको अधर्म को क्षमा करेगा, सारे लोगों को चंगा करेगा, कोई बीमार नहीं लगेगा, कोई पापी नहीं होगा। वहां सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया है, सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो कोड़े खाने के द्वारा चंगाई को प्राप्त किए हैं। इसलिए सब ऐसा शरीर को प्राप्त किए हैं, नया शरीर, स्वर्गीय शरीर, जिसमें कोई कमजोरी नहीं, थकावट नहीं है। सबके सब जवान ही पाए जाएंगे। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, बीमारी 2 दिन की बात है, थकावट 2 दिन की बात है, भूख प्यास 2 दिन की बात है, कमजोरी 2 दिन की बात है, निंदा 2 दिन की बात है, सब कुछ, सारे क्लेश 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। अच्छा दिन आने वाला है,
अच्छा दिन आने वाला है, हमारा यीशु आने वाला है। अनंत जीवन में हम ले जाएंगे, अनंत जीवन हम पाएंगे, अनंत जीवन हम पाएंगे, अनंत जीवन हम पाएंगे, बहुतायत का जीवन हम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छा दिन मेरा आपका इंतजार में है। वो कभी ना खत्म होने वाला है, वो हमेशा का जीवन है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान फालतू में नहीं गवाया, यीशु ने अपनी जान फालतू में नहीं दिया। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो इतना बड़ा भविष्य में और आप पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम लोग, आइए खड़े हो जाए। हालेलुया।